बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से फिर से एक बार आपके साथ। हमारे कमेंट्स में आपका एक क्वेश्चन एक बार फिर अरेज था कि पीसीओएस में क्या होता है और ये किस वजह से होता है। ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है हमारी आजकल की रोज़मर्रा रूटीन में कि बहुत सारी बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं, अपनी माओं के साथ आती हैं और उनकी माएँ इस बात पे बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं कि हमारी बच्ची को बताया गया है या डॉक्टर ने ये बताया है कि उसको पीसीओएस हैं। अब पीसीओएस में बेसिकली होता क्या है? हमारी एक दो वीडियोस पहले भी पीसीओएस से रेलेवेंट आपके पास जा चुकी हैं। उसमें हमने कोशिश की है कि आपके पूछे हुए सवालों का जवाब दें और इसी तरह मज़ीद और क्वेश्चंस जिस तरह से आ रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस का जवाब हम देते चले जाएं। तो अब जब आपने पूछा है कि पीसीओएस जो है उसमें होता क्या है, उसकी क्या वजह होती है, तो बेसिकली पीसीओएस में आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी इंसुलिन का लेवल जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन कम हो जाती है और उसकी वजह से बॉडी वेट जो है वो आप गेन करना शुरू कर देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटी लड़कियां जो आपको देखने में मिलती हैं कि उनके जिस्म फूला हुआ है या उन पर बहुत ज़्यादा चर्बी है, वो मोटापे का शिकार हैं, तो सिर्फ वही पीसीओएस का शिकार होती हैं। कई दफ़ा आपको बहुत ही वीक थिन बॉडी रखने वाली फीमेल्स भी जो हैं या बच्चियां जो हैं वो पीसीओएस उनमें भी डेवलप हुआ होता है और उसकी सबसे मेजर वजह जो देखने में आती है वो है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, कि आप क्या खा रहे हैं, अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसके साथ ही जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती है तो नॉर्मली जो हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है और साथ में इंसुलिन तो ऑटोमेटिकली ही आपकी डिस्टर्ब हो रही है। जो मेल हार्मोन्स हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल जो है वो आपकी बॉडी में रेज कर जाता है और उनके रेज होने की वजह से बॉडी में हेयर ग्रोथ, एक्नी और इसी तरह स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। डेफिनेटली जब एक फ़ीमेल की बॉडी पे हेयर ग्रोथ भी जाना आने लग जाएगी तो वो एक स्ट्रेस लेवल उसका ऑटोमेटिकली गेन करना शुरू कर देता है। अब जब पीसीओएस होंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ओवुलेशन है डेफिनेटली वो भी डिस्टर्ब होगी। पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स की वजह से ओवुलेशन ऑटोमेटिकली आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब दूसरी चीज़ जो हम इसमें देखते हैं कि पीसीओएस जो है वो किस तरह के लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये जेनेटिकली भी डेवलप हुआ होता है। जिन फैमिलीज़ में आपको हिस्टोरिकली ये चीज़ देखने में मिलती है कि जो लड़की है अगर उसकी मदर साइड जो ननिहाल है उसकी मदर को, सिस्टर को, उसकी खाला को, नानी को अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की शिकायत रही है तो डेफिनेटली नस्ल दर नस्ल ये चीज़ आगे डेवलप होती है। इसके साथ ही वो फैमिलीज़ जिनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है वहाँ पे भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अब जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हम बात करते हैं तो जहाँ पे मैंने एक दो और वीडियोस में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि हर बच्ची जो है उसको हम पॉलीसिस्टिक जो है नहीं लेबल कर सकते हैं। हमने हर हाल में जो है बच्चियों के हार्मोन्स को भी चेक करना होता है। अगर हमारा क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो फिर हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको जब हार्मोन्स लेवल करवाए जाते हैं तो बेसिकली हम LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन इन चीज़ों को जो है फोकस में रखते हैं। अब जब आप हार्मोन्स को देखना चाहें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन और LH का जो लेवल है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बनिस्बत SK के FSH का जो लेवल होगा वो डिक्रीज़ हुआ होगा। और जहाँ पर आपका FSH लेवल डिक्रीज हुआ है वहाँ पे आपके एग्स की ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट आएगा। एग्स की ग्रोथ आपकी या उनकी मैचुरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब डिक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली ओवुलेशन भी डिस्टर्ब होगी और पेशेंट जो है या वो बच्ची जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ मूव करेगी। लेकिन इस सब चीज़ों को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी हार्मोनल प्रोफाइल लाजमी करवाएं। विदाउट इसके जस्ट एक अल्ट्रासोनिक क्राइटेरिया जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि बच्ची ने अगर फॉलिकुलर चेन डेवलप कर ली है तो हम उसको इस बेस पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो नहीं लेबल कर सकते। अब वेट गेन की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली जो चीज़ हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में नज़र आती है वो है ओबेसिटी या वेट गेन। अगर तो बच्ची जो है उसके पेट का निचला हिस्सा जो है मज़ीद बहुत ज़्यादा बल्की हुआ है या ओवर ग्रोथ आपको नज़र आती है तो इट मीन्स के
देयर शुड बी अ चांस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये मदर्स के लिए एक बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट है कि अगर वो अपनी बच्चियों की फ़िज़िकल जो बॉडी अपीयरेंस है उसमें अगर चेंजेस देखना शुरू करती हैं, जिसमें बहुत कॉमनली आपकी एक्नी डेवलपमेंट होती है, आपकी हेयर ग्रोथ है या लोअर बेली जो टमी है उसकी अगर ग्रोथ आपको नज़र आती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसर्न, या फिर आप अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, उनसे कंसर्न करें। फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो जिन लोगों में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, जो बच्चियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स दोनों के लिए ये बात है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और जब कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं या हार्मोन्स हैं वो भी इस पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इनफर्टिलिटी के साथ कपल्स आते हैं और हम उनका कॉर्टिसोल लेवल चेक करते हैं तो उसमें अगर वो ज़्यादा है तो हार्मोनल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है और वो इनफर्टिलिटी का शिकार रहते हैं। अब जो बच्चियां हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत कॉमनली देखने में आता है, उनमें एक और फैक्टर कि हर वक्त उनको कोई ना कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन ज़रूर वो गेन करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रॉनिकली डेवलप हो जाती है, यानी कि उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, मसल्स या कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन वो हर वक्त किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो है अपनी डाइट को चेंज करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने जो लिविंग स्टाइल्स हैं उसको चेंज करना है। तो कोशिश करें कि हेल्दी डाइट खाएं, स्ट्रेस फ्री रहें, अपने आप को रिलैक्स रखें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।